that the set of all four sets of normal subgroup is a group under multiplication of four sets as composition. ठीक है, सबसे पहले हमने डेफिनेशन सीखी फैक्टर ग्रुप की. ठीक है, फैक्टर ग्रुप की डेफिनेशन की तो मैंने आपको क्या बताया कि एच के और सेट्स का अगर हम सेट लें तो ये वाला सेट अगर ग्रुप हो जाए देन इट इज कॉल्ड फैक्टर ग्रुप. एंड सेकंड थिंग, जो ग्रुप की कॉम्पोजिशन है, जैसे हम कॉम्पोजिशन डिफाइन करते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह, तो इस ग्रुप में जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होती है, इट इज एच इंटू ए एच इंटू बी. अगर दो राइट को सेट्स को मल्टीप्लाई करें तो इट इज इक्वल्स टू एच टाइम्स ए बी. दिस इज कॉम्पोजिशन इन फैक्टर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन. फैक्टर ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन की कॉम्पोजिशन होगी एच ए इंटू एच बी इक्वल्स टू एच इंटू ए बी. ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है, सेट ऑफ ऑल फोर सेट्स ऑफ नॉर्मल सबग्रुप. तो लेट कैपिटल एच बी अ नॉर्मल सबग्रुप. ठीक है, हमें नॉर्मल सबग्रुप बोला ना, नॉर्मल सबग्रुप लेने के लिए बोला तो हमने एच का ले लिया नॉर्मल सबग्रुप. अगर एच नॉर्मल सबग्रुप है तो यहाँ पर नॉर्मल सबग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई होगी, दैट इज एच इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी. फर्स्ट हमें एच क्या गिवन था, नॉर्मल, तो हमने नॉर्मल की डेफिनेशन अप्लाई कर दी. सेकंड थिंग, अब हमने क्या लेना है, एच के को सेट्स का सेट. इसे कैसे डिनोट करते हैं, जी बाई एच के साथ. इट इज स्लैंट लाइन जी बाई एच इज इक्वल टू द सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ एच. कोसेट्स ऑफ एच, तो वो किसके इक्वल आएगा, एच ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी. ठीक है, एच हमारे पास नॉर्मल सबग्रुप है, जी बाई एच ने क्या लिया, कोसेट्स का सेट, तो वो है एच ए बिलोंग्स टू जी. और हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये वाले सेट को ग्रुप प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहले अपने कॉम्पोजिशन डिफाइन करेंगे हम. अगर ए एंड बी जी के एलिमेंट्स हैं देन कॉम्पोजिशन क्या आएगी हमारी, एच इंटू ए एच इंटू बी इज इक्वल टू एच ए बी. दिस इज आवर कॉम्पोजिशन. सबसे पहले हमने कॉम्पोजिशन डिफाइन की. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है ग्रुप प्रूव करने की, ग्रुप प्रूव करने की फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, जिस सेट को हमने ग्रुप प्रूव करना है उसके पहले दो एलिमेंट्स लेंगे, एच ए एंड एच बी. हमने दो एलिमेंट्स लेंगे किसके, एच बी बाय एच सेट के. ठीक है, नाउ if A and B belongs to G, this implies A into B also belongs to G. A and B अगर G के एलिमेंट है और हमारे पास G ग्रुप गिवन है, तो A into B बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A into B किसका एलिमेंट होगा, G का. ठीक है, अब हमने प्रूव क्या करना है, दैट एच ए इंटू एच बी जो है वो जी एच का एलिमेंट है, तो एच ए इंटू एच बी इनकी प्रोडक्ट भी जी बाई एच का एलिमेंट हो. क्लोजर प्रॉपर्टी में हम यही करते हैं. ठीक है, नाउ अगर ए जी का एलिमेंट हो, अगर ए जी का एलिमेंट हो
तो हम एक कोसेट डिफाइन कर सकते हैं, ए को यूज करके एच ए, वो किसे बिलोंग करेगा, कोसेट वाले सेट को। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ए इंटू बी जी का एलिमेंट है। ठीक है, ए इंटू बी हमारे पास जी का एलिमेंट है, तो हम ए इंटू बी यूज करके एच का कोसेट डिफाइन कर सकते हैं। तो इट इज एच इंटू ए बी, ये किसे बिलोंग करेगा, कोसेट वाले सेट को। नाउ फिर यहाँ पर हम ये कॉम्पोजिशन यूज करेंगे, एच इंटू ए बी किसके इक्वल होगा, एच ए इंटू एच बी के इक्वल, implies it is एच ए इंटू एच बी, ये भी किसे बिलोंग कर गया, कोसेट वाले सेट को। यही हमने प्रूव करना था। अगर हम दो एलिमेंट लें जी बाय एच के, तो उनकी प्रोडक्ट भी जी बाय एच में आ जाए, तो वो प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स, इसलिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी। हमने जो पहले भी प्रूव किया हुआ है, उसके फोर प्रॉपर्टीज होती हैं। सेकंड इज एसोसिएटिविटी। सो एसोसिएटिविटी में क्या करते हैं हम थ्री एलिमेंट लेते हैं सेट के, हम यहाँ पर क्या लेंगे, एच ए एच बी एच सी बिलोंग्स टू जी बाय एच। हमने थ्री एलिमेंट ले लिए एच के, जी बाय एच के। एसोसिएटिविटी होती क्या है कि अगर ए बी सी थ्री एलिमेंट है एच के, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये हमने प्रूव करना होता है इसमें, पहले ए बी को मल्टीप्लाई किया, देन सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेंगे हम, दैट इज एच ए एच बी इंटू एच सी, ये हमने कंसीडर कर लिया। इट इज इक्वल टू, अब ये देखो, एच ए इंटू एच बी बाय कॉम्पोजिशन, जो हमने कॉम्पोजिशन डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग एच ए इंटू एच बी किसके इक्वल आएगा, एच ऑफ ए बी। इट इज एच ऑफ ए बी इंटू एच सी। ठीक है, तो दिस एच ए बी इंटू एच सी आ गया हमारे पास। ठीक है, अगेन अब हमारे पास क्या है, एच ए बी इंटू एच सी। अगर इस ए बी को एज हम ए लेट करें, तो दिस सी एज बी, तो ये क्या बन जाएगा, एच ए एच बी। तो यहाँ पर फिर से कॉम्पोजिशन यूज होकर ये क्या बन जाएगा, एच ए बी। तो सेम यहाँ पर कॉम्पोजिशन हम यूज करें तो क्या आएगा, एच टाइम्स ए सी इंटू सी, ए बी सॉरी ए बी इंटू सी। यहाँ पर भी हमने हमारी कॉम्पोजिशन जो है वो यूज की है। कॉम्पोजिशन क्या आती है, अगर एच ए एच बी है तो सिंगल टाइम एच, तो साथ में जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या था, एच ए बी एच सी, तो सिंगल टाइम एच, तो साथ में जो एलिमेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एच टाइम यहाँ पर हम ब्रैकेट कर सकते हैं, जी हमारे पास ग्रुप है, डी ग्रुप है तो उसमें एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। दिस मींस ए बी टू सी किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी सी के इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पर हम ए बी इंटू सी को लिख सकते हैं, ए इंटू बी सी। ठीक है, अभी सेम रिवर्स स्टेप कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एच इंटू ए बी सी। अब कॉम्पोजिशन यूज करके इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, दिस इज एच ए एच बी सी। अगेन फिर से कॉम्पोजिशन यूज करके इसको अलग अलग कर दो, एच बी सी को, इट इज एच बी इंटू एच सी। तो यही हमने प्रूव करना था, क्या आ गया हमारे पास,
HA HB into HC is equals to HA HB HC। यही होती है हमारी एसोसिएटिविटी। हमारी एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती, हमारी दो प्रॉपर्टी ग्रुप की यहाँ पर प्रूफ हो गई। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है? A into E is equals to A is equals to E into A। यही होती है हमारे पास प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। ठीक है, कि अगर A को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें दैट दोबारा से हमारे पास A ही आ जाए। यहाँ पर A की जगह कौन सा एलिमेंट चल रहा है? H into A। तो H into A को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो इट्स इक्वल्स टू HA आ जाए। ठीक है, तो ये हमने देखना है। नाउ यहाँ पर देखो हमारा HA है। HA को हम लिख सकते हैं HA into E। HA को हम लिख सकते हैं HA into E because A into is E। ठीक है, which is equals to, अगर हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन यूज कर ले अपनी HAE पर तो ये क्या आएगा? HA into HE। तो HA into HE। तो यहाँ से क्या आया हमारा? HA is equals to HAHE। क्या आ गया यहाँ से? दैट अगर हमने HA को HE के साथ मल्टीप्लाई किया, HA को HE के साथ मल्टीप्लाई किया, देन दोबारा हमारा एलिमेंट क्या आ गया? HE ही आ गया। दिस मीन्स HE इज आइडेंटिटी इन दिस ग्रुप। तो क्या आएगा यहाँ पर? नाउ HE belongs to G by H where E is identity in G, identity in G, such that HA into HE is equals to HAE, which is equals to HA। Also अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें तो HE into HA is equals to HEA, which is equals to HA। HA को HE के साथ मल्टीप्लाई करने पर H आ रहा है, तो HA को लेफ्ट साइड से HE पर मल्टीप्लाई करने पर भी HA आ रहा है। दिस इंप्लाइज HE। अब HE इस पर होगा, दिस इज इक्वल्स टू H। दिस इज आइडेंटिटी इन G by H। मीन्स क्या होगा कि G by H ग्रुप में आइडेंटिटी क्या होता है? दिस H। H ही हमारा क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होती है? यही कि HA को हम कौन से एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें सच दैट वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। इस ग्रुप में आइडेंटिटी हमारी H आई है, तो HA को इसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा वो H के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? H कंसिडर कर लो। H को लिख सकते हैं H into E। ठीक है, और E को हम लिख सकते हैं A into A इक्वल। तो दिस A into A इनवर्स, H into A इनवर्स, तो ये क्या बन जाएगा बाय कंपोजिशन? HA इनवर्स। तो यहाँ से क्या आ गया कि जब हमने HA को HA इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारा H आ रहा है। ठीक है, दिस मीन्स HA इनवर्स इज इनवर्स इन दिस ग्रुप। इसे कैसे लिखेंगे? फॉर एनी
A belongs to G, this implies A inverse also belongs to G. G ग्रुप है, अगर G में A आ रहा है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा. So that H A inverse belongs to G. अगर A inverse G में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका राइट को सेट H A inverse B G में एग्जिस्ट करेगा. नाउ अगर हम H A को H A inverse से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? H of A inverse, it is H into E, it is H. ऐसे ही हम राइट से मल्टीप्लाई करें, भी हमने राइट पर मल्टीप्लाई किया था एच ए इनवर्स को, ऐसे अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें एच ए इनवर्स इनटू एच ए इज इक्वल्स टू एच टाइम ए इनवर्स ए विच इज इक्वल्स टू एच इनटू ई इक्वल्स टू एच. दिस मीन हम एच ए को एच ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी एच एच क्या है? आइडेंटिटी. हमारी आइडेंटिटी आ रही है. दिस मीन एच ए इनवर्स इज दिस इज इनवर्स ऑफ एच ए. एच ए का इनवर्स क्या आ रहा है? एच ए इनवर्स. हमारी 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई. दिस मीन्स 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी. दिस मीन्स G by H is a group. This G by H is a group which is factor group. ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं फैक्टर ग्रुप. Also G by H, G by H को G बार से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, कई बुक्स में G by H को G बार से भी डिनोट करते हैं. तो इससे रिलेटेड अगर हम G A H A लेते हैं तो इसे A बार से डिनोट करेंगे. H B ले तो इसे B बार से डिनोट करेंगे. ठीक है, G by H को G बार से भी डिनोट करते हैं, सो H A को A बार से डिनोट करेंगे, H B को B बार से डिनोट करेंगे. तो जो हमने कंपोजिशन डिफाइन की थी, कंपोजिशन क्या थी? H A into H B is equals to X times A B. ठीक है, तो क्या बन जाएगी चीज? A बार B बार is equals to A B होल बार. ठीक है, तो कंपोजिशन बन जाएगी A बार into B बार is equals to A B होल बार. तो ऐसे भी आपको थ्योरम आ सकती है. तो नेक्स्ट हमें थ्योरम करनी है एक. N आपके पास नॉर्मल सबग्रुप है. N इज नॉर्मल सबग्रुप. N आपके पास नॉर्मल सबग्रुप है. शो दैट G by N इज अबिलियन. हमें शो क्या करना है? शो दैट G by N is abelian if and only if for all xy belongs to G, all xy belongs to G, x y x inverse y inverse will belongs to capital N. ठीक है, क्या है? N हमारे पास नॉर्मल सबग्रुप है. नॉर्मल है तो हमने G by N सेट डिफाइन कर दिया. तो हमने प्रूव क्या करना है? This G by N is abelian if and only this condition hold. This means ये कन्वर्सली रिजल्ट आएगा. इसमें हमें 2 पार्ट करने पड़ेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम लेट कर लेंगे that G by N is abelian एंड ये वाली कंडीशन को ट्रू प्रूव करेंगे. सेकंड पार्ट में ये कंडीशन लेट कर लेंगे एंड G by N को अबिलियन प्रूव करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं that G by N is अबिलियन. तो अबिलियन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबिलियन? अबिलियन का मतलब होता है जो सेट है उसके एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे. अगर G by N हमारे पास सेट है, इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे? दिस इज Nx Ny, 4 sets of N. This belongs to G.
अब जी अबिलियन है मीन्स दोनों एलिमेंट कम्यूट करेंगे, मतलब एन एक्स इंटू एन वाई किसके इक्वल होगा, एन वाई इंटू एन एक्स। ठीक है, हमें गिवन है जी बाय एन इज अबिलियन। अबिलियन है इसका मतलब ये वाले सेट जो है, इस सेट के एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे। कम्यूट का क्या मतलब होता है कि उनकी हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। एन एक्स एन वाई इक्वल्स टू एन वाई एन एक्स। ठीक है, नाउ let x and y belongs to D. This implies x inverse comma y inverse belongs to D. हमने क्या लिया, x by g के एलिमेंट लिए, g ग्रुप है तो x एंड y का इनवर्स x इनवर्स y इनवर्स भी g को बिलोंग करेगा। नेक्स्ट इज सिंस n इज नॉर्मल, n क्या है हमारे पास, नॉर्मल। अगर n नॉर्मल सब ग्रुप है तो अगर हम सेट्स को मल्टीप्लाई करें, दिस इज जो हमने पिछली कॉम्पोजिशन की थी, ठीक है, जो हमने कॉम्पोजिशन की थी वही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर n नॉर्मल है तो एन एक्स इंटू एन वाई किसके इक्वल होगा, सिंगल टाइम n इंटू एक्स वाई। ठीक है, एन एक्स इंटू एन वाई इक्वल टू एन टाइम्स एक्स वाई। ऑल्सो एक और रिजल्ट होता है हमारे पास, अगर n नॉर्मल हो देन n इंटू एक्स होल पावर माइनस वन। होल पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हम माइनस वन ले रहे हैं तो एन एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एन इंटू एक्स का इनवर्स। तो अगर एन नॉर्मल है तो हमारे पास ये दो रिजल्ट एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट इज दो पर सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एन टाइम एक्स वाई, और अगर हम पूरे सेट का इनवर्स लेंगे तो इनवर्स सिर्फ एक्स पर आएगा। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमने ये वाला एलिमेंट एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स को कैपिटल एन को बिलोंग करवाना है। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, हम ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल, हम ये कंसीडर करेंगे एन इंटू वाई। देखो अगर ए एक्स को बिलोंग करे, दिस इम्प्लाइज एन ए इज इक्वल टू एन, एच ए इज इक्वल टू एच। हमने कोसेट्स का रिजल्ट किया था कि अगर ए एच का एलिमेंट है, इफ एंड ओनली एच इज इक्वल टू एच। ठीक है, अगर ये दोनों सेट इक्वल है तो एच ए एच को बिलोंग करेगा, अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है तो दोनों सेट इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या कंडीशन ले रहे हैं, हम ले रहे हैं n इंटू दिस एलिमेंट। ठीक है, हम क्या प्रूव करेंगे यहाँ पर, हम प्रूव करेंगे n इंटू दिस एलिमेंट इज इक्वल टू कैपिटल N। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई मस्ट बिलोंग्स टू कैपिटल N बाय प्रॉपर्टी ऑफ फोर सेट्स। अगर ये दोनों सेट इक्वल हो गए तो ये वाला एलिमेंट कैपिटल N को बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने n इंटू दिस एलिमेंट कंसीडर किया है। तो n इंटू दिस एलिमेंट, अभी जो हमने ऑपरेशन की थी एन एक्स एन वाई, ये किसके इक्वल थी, एन टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो एन इंटू एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स आ रहा है। यहाँ पर हम एन को सेपरेट कर सकते हैं, मीन एन इंटू एक्स एन इंटू वाई एन इंटू एक्स इनवर्स एन इंटू वाई इनवर्स। हमने सभी के साथ एन सेपरेट कर लिया। ठीक है, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी हमने की थी दैट एन एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एन एक्स इनवर्स। ठीक है, तो दिस एन एक्स इनवर्स को एन एक्स का होल इनवर्स पुट कर दो यहाँ पर, तो इट इज इक्वल टू एन इंटू एक्स
n इंटू वाई, एन एक्स का होल इनवर्स इंटू एन वाई का होल इनवर्स। नाउ बिकॉज हमें गिवन था g बाय n इज अ बिलियन, ठीक है, दिस मीन उसके एलिमेंट क्या कर रहे हैं, कम्यूट, उनकी पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ये दोनों एलिमेंट को उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे बाय यूजिंग अबिलियन प्रॉपर्टी। तो इट इज एन एक्स का होल इनवर्स एन वाई इंटू एन वाई का होल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन टाइम्स एन एक्स इनवर्स, तो ये क्या आएगा, एन इंटू एक्स एक्स इनवर्स, एक्स एक्स इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी इट इज इक्वल टू एन आ जाएगा। तो एन इंटू एन क्या होता है, दिस इज एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या आ गया यहाँ से, एन इंटू दिस होल एलिमेंट इज इक्वल टू कैपिटल एन। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे कोसेट्स की, दैट x इंटू ए इज इक्वल टू h इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू x, ठीक है। यहाँ पर n इंटू दिस एलिमेंट कैपिटल N के इक्वल है, दिस मीन दिस एलिमेंट विल बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। दैट इज x y x इनवर्स y इनवर्स विल बिलोंग्स टू कैपिटल N। यही हमने प्रूव करना था। अगर जी बाय एन बिलियन है तो ये वाला एलिमेंट कैपिटल एन को बिलोंग करेगा, वो हमने प्रूव कर दिया। नाउ दिस इफ एंड ऑल रिजल्ट हमें हमें का कन्वर्स पार्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग टू कैपिटल एन, और प्रूव क्या करेंगे, दैट जी बाय एन इज बिलियन। तो कन्वर्स पार्ट में क्या करना है, जो हमने पहले स्टेप किए थे वो सारे स्टेप रिवर्स कर देंगे। अगर ये एलिमेंट अगर एन को बिलोंग कर रहा है, सेम अगर ए एच को बिलोंग कर रहा है देन एच इज इक्वल टू एच, सेम प्रॉपर्टी यूज करके क्या कर देंगे, एन इंटू एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। सेम स्टेप हम रिवर्स करेंगे अब। नाउ बाय यूजिंग कॉम्पोजिशन, एन सबके साथ सेपरेट हो जाएगा, एन एक्स एन वाई एन एक्स इनवर्स एन वाई इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ठीक है। Here this is nx ny. Now this nx का इनवर्स ये किसके इक्वल होगा, nx होल इनवर्स, ऐसे ही ny इनवर्स इज इक्वल टू ny होल इनवर्स विल बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है। और हमें यहाँ पर शो क्या करना है, बिलियन मीन्स हमें शो करना है nx इंटू ny इंटू nx के इक्वल आ जाए, ये हमने शो करना है। मीन्स हमें लेफ्ट साइड पर सिर्फ nx और ny चाहिए, ये दोनों टर्म्स हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एन वाई इनवर्स है तो हम एन वाई से ऑपरेट कर देंगे, तो इट इज एन एक्स इनवर्स एन वाई इनवर्स इंटू एन वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एन इंटू एन वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस एन वाई इनवर्स इंटू एन वाई ई के इक्वल हो जाएगा, तो इट इज एन एक्स एन वाई एन एक्स होल इनवर्स is equals to, it belongs to this n into n into y, n into n क्या होता है n, this is n into y। अब क्या है, this n x इनवर्स, ये भी हमें नहीं चाहिए। मैम हम बिलोंग की जगह इक्वल टू ना लेंगे, हाँ जी, मैम जहाँ हमने बिलोंग लिया उसमें इक्वल टू लेंगे क्योंकि हमने पहले वो yes, प्रॉपर्टी की थी। तो आएगा जब हमने प्रॉपर्टी यूज की थी ना उसके बाद यहाँ पर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें यहाँ पर n x इनवर्स भी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, n x ऑपरेट कर देंगे यहाँ पर, n x is equals to n y into n x,
दोनों साइड पर हमने nx ऑपरेट कर दिया, तो इट इज nx ny। अब यहाँ पर nx इनवर्स इंटू nx, ये भी e हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू ny इज इक्वल टू nx। तो ये क्या आ गया, nx इंटू ny इज इक्वल टू ny इंटू nx। मतलब ये g बाय x, दिस g बाय x के जो एलिमेंट है वो कम्यूट कर रहे हैं मीन्स वो अबिलियन है, इस g बाय x इज अबिलियन। यही हमने प्रूव करना था, तो यहाँ तक हमारा ये प्रूफ हो गया।